गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राकेश था। राकेश बहादुर और मेहनती था, लेकिन उसे गांव के बुजुर्गों की कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। गांव में एक पुराना खंडहर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। लोग कहते थे कि वहां कई साल पहले एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन एक रात अचानक सभी लोग गायब हो गए। तब से उस हवेली में कोई नहीं गया, और जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। राकेश को इन सब बातों पर हंसी आती थी। उसे लगता था कि ये केवल लोगों की गढ़ी हुई बातें हैं। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह इतना ही बहादुर है तो रात में उस खंडहर में जाकर दिखाए। राकेश ने हंसी में इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और कहा, मैं जरूर जाऊंगा और साबित करूंगा कि ये सब बकवास है। रात का समय था, पूरा गांव सो चुका था। राकेश ने एक लालटेन और कुछ जरूरी सामान उठाया और खंडहर की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही वह खंडहर के पास पहुंचा, उसे अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ। हवेली की दीवारें टूटी फूटी थीं और हर जगह घास और बेलें उगी हुई थी। हवेली का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से एक अजीब सी निस्तब्धता महसूस हो रही थी। राकेश ने दिल मजबूत किया और हवेली के अंदर चला गया। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे जिनमें कुछ लोगों की तस्वीरें थीं, लेकिन उन तस्वीरों की आंखें ऐसा महसूस करवा रही थीं जैसे वे राकेश को घूर रही हों। वह थोड़ा असहज हो गया, लेकिन उसने अपने कदमों को पीछे नहीं खींचा और आगे बढ़ता गया। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा हॉल था जिसमें एक पुरानी मेज और कुछ टूटी हुई कुर्सियां थीं। राकेश ने सोचा कि यहीं रात बिताई जाए। उसने अपना सामान मेज पर रखा और लालटेन की रोशनी को थोड़ा तेज कर दिया। वह अभी बैठा ही था कि अचानक उसे दूर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। वह आवाज और भी तेज होने लगी और साथ ही हवा भी ठंडी हो गई। अचानक हवेली का मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया। राकेश दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा जैसे किसी ने अंदर से बंद कर दिया था। उसके हाथ पांव फूलने लगे, लेकिन उसने खुद को समझाते हुए सोचा कि शायद हवा से दरवाजा बंद हुआ होगा। राकेश ने वापस आकर लालटेन की रोशनी को फिर से तेज किया और सोचा कि कुछ देर बैठकर आराम कर ले, लेकिन तभी दीवार पर लगे चित्रों में हलचल होने लगी। वह चित्र जिनमें लोग हंसते मुस्कुराते दिख रहे थे, अब उनकी शक्लें भयानक हो गई थीं। उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वे जैसे राकेश को घूरते हुए कुछ कहना चाह रहे थे। राकेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये सब सच है। उसी समय हवेली के नीचे के तहखाने का दरवाजा धीरे धीरे खुद ही खुलने लगा। राकेश ने लालटेन उठाई और तहखाने की ओर बढ़ा। वहां की सीढ़ियां बहुत पुरानी और जर्जर थीं। हर कदम पर सीढ़ियां चरमरा रही थी और हर कदम के साथ राकेश का दिल और तेजी से धड़कने लगा। आंखें लाल हो चुकी थी और वे जैसे राकेश को घूरते हुए कुछ कहना चाह रहे थे। राकेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये सब सच है। उसी समय हवेली के नीचे के तहखाने का दरवाजा धीरे धीरे खुद ही खुलने लगा। राकेश ने लालटेन उठाई और तहखाने की ओर बढ़ा। वहां की सीढ़ियां बहुत पुरानी और जर्जर थीं। हर कदम पर सीढ़ियां चरमरा रही थी और हर कदम के साथ राकेश का दिल और तेजी से धड़कने लगा। तहखाने में पहुंचते ही राकेश को एक बड़ा कमरा दिखा। उस कमरे के बीच में एक पत्थर का पुराना ताबूत रखा था, जिसके चारों ओर मध्यम रोशनी में मोमबत्तियां जल रही थीं। ताबूत के चारों ओर कुछ अजीब से प्रतीक और चिन्ह बने हुए थे, जो किसी पुराने जादू या तंत्र की निशानी लग रहे थे। कमरे में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था, जिससे राकेश के रोंगटे खड़े हो गए। राकेश ने हिम्मत जुटाई और ताबूत के पास जाकर देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह ताबूत के करीब पहुंचा, ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। उसके अंदर से एक पुरानी सड़ी गली लाश बाहर निकलने लगी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसका चेहरा इतना डरावना था कि राकेश की सांसें थम गईं।
लाश ने धीरे धीरे ताबूत से बाहर निकलकर राकेश की ओर देखा। उसकी आंखों में ऐसी भयानक रोशनी थी जो किसी भी जीवित इंसान को डराने के लिए काफी थी। राकेश की टांगें कांपने लगीं और उसके कदम जैसे जमीन में चिपक गए हों। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जाम हो चुके थे। उस लाश ने राकेश की तरफ हाथ बढ़ाया और तभी राकेश की चीख गूंज उठी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसने खुद को जमीन पर गिरते हुए महसूस किया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि राकेश वापस नहीं आया। जब उन्होंने खंडहर के पास जाकर देखा तो वहां केवल उसकी लालटेन पड़ी थी, लेकिन राकेश का कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि आज भी जब रात होती है और कोई खंडहर के पास से गुजरता है तो उसे राकेश की चीखें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राकेश अब खुद उस खंडहर का हिस्सा बन चुका है